श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। राम नवमी की सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। राम नवमी भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये राम नवमी जो है श्री राम का जो जन्म हुआ था उसी के लिए इसको राम नवमी मनाई जाती है। हर्ष एवं उल्लास से इस पर्व के मनाए जाने का उद्देश्य है कि हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का उदय हो। कहते ये खाली मनाकर छोड़ना नहीं है। रामनवमी से हमको ये शिक्षा लेनी है कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैले, राम जैसा हमारा जीवन बने। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ चैत्र शुक्ल नवमी के दिन दोपहर में विष्णु अवतार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। विष्णु भगवान ने श्री राम का रूप रख करके अयोध्या में जन्म लिया था। कौशल्या का अर्थ क्या होता है, दशरथ का अर्थ क्या होता है? कौशल्या का अर्थ है कुशलता और दशरथ का मतलब होता है कि दशरथ हो। हमारे शरीर में 10 अंग हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और 5 कर्मेंद्रियां जो कि हाथ, 2 पैर, जन इंद्रियां, उत्सर्जन अंग और मुंह। सुमित्रा का अर्थ है जो सबके साथ मैत्री भाव रखे और कैकेयी का अर्थ है जो बिना के स्वार्थ के सबको देती रहे। इस प्रकार दशरथ और उनकी 3 पत्नियां एक ऋषि के पास गए। जब ऋषि ने उनको प्रसाद दिया तब परमात्मा की कृपा से भगवान राम का जन्म हुआ और उनके साथ में उनके 3 भाई आए। भगवान राम स्वयं प्रकाश हैं। लक्ष्मण भगवान के छोटे भ्राता का अर्थ है सहजता। लक्ष्मण का अर्थ है सजगता, हमेशा जागृत रहने का स्वभाव। और शत्रुघ्न का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो। और भरत का अर्थ है योग। अयोध्या जहाँ राम का जन्म हुआ, इसका अर्थ ये है वो स्थान जिसे नष्ट ना किया जाए। अयोध्या माने जिसे कोई भी योद्धा नष्ट ना कर पाए। कितना भी कोई बड़ा योद्धा आए लेकिन अयोध्या को नष्ट नहीं कर सकता। इस सब चीजों से हमको सार क्या बताते हैं गुरु कि हमारा शरीर अयोध्या है, 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इसके राजा हैं। कौशल्या इस शरीर की रानी है। सभी इंद्रियां ब्रह्ममुखी हैं और बहुत कुशलता से इन्हें भीतर लाया जा सकता है। और ये तभी हो सकता है जब राम प्रकाश हम में जन्म ले। कहा जब राम का प्रकाश हमारे अंदर आए तो ये बाह्यमुखी जो इंद्रियां हमारी हैं वो सब अंदर आ जाएंगी। जैसे एक राजा रानी का जब अपना समर्पण करता है, अपने साथ में लाता है तो अपने घर की उसको रानी बना लेता। ऐसे ही हमारी बाह्यमुखी जो इंद्रियां हैं जब राम हमारे अंदर प्रकाश रूप से फैले तो सारी इंद्रियां अंतर मुक्ता में आ जाती हैं। जब मन सीता अहंकार रावण के द्वारा अपहत हो जाता है तो दिव्य प्रकाश और सजगता लक्ष्मण के माध्यम भगवान हनुमान प्राण के प्रतीक के कंधों पर चढ़कर उसे घर वापस लाया जा सकता है। ये रावण हमारे शरीर में हर समय घटित होती रहती है। ये कहा कि हमेशा रामायण जो है हमारे शरीर में हमेशा घटित होती रहती है। राम का विशेष महत्व क्या है? राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभा, कांति। जैसे शब्दों के मूल में राम है, रा का अर्थ है आभा और कांति। माँ का अर्थ है मैं, मेरा और मैं स्वयं। राम का अर्थ है मेरे भीतर प्रकाश, मेरे हृदय में प्रकाश। नीचे ही राम ईश्वर का नाम है जो इस धरती पर 75 से 60 ईसा पूर्व अर्थात 95 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। भगवान राम पैदा तो बहुत दिन पहले हुए थे त्रेता में, लेकिन आज भी उनके महत्व को गाया जाता है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा मर्यादा में रहे। उनके साथ किसी ने भी कैसा बर्ताव किया लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। किसी ने कैसा उनके साथ भाव रखा लेकिन अपने भाव को उन्होंने बिगाड़ा नहीं।
भले कि कई मंत्रा के चक्कर में उनको वनवास जाना पड़ा, लेकिन जब वहां से लौट करके आए तो पहले उन्हीं से वो मिले। संसार को बताते हैं कि अपने स्वभाव संस्कार को हमको नहीं त्यागना चाहिए। यही गुरु भी हमको सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में राम रूपी प्रकाश को पैदा करें। जब हमारे अंदर प्रकाश आएगा तो सब में हमको परमात्मा का ही दर्शन होगा। परमात्मा का जब प्रकाश दिखाई पड़ेगा तब हमको कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि एक राम के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम को हर जगह देखते थे तुलसीदास, तो उनकी विनती में, उनके विनय में हमेशा परमात्मा की स्तुति रहती थी, प्रार्थना रहती थी। हनुमान हर समय राम को अपने सीने में रख करके सीताराम मेरे सीने में विराजमान है, ऐसे भाव उनके हो गए। आज गुरु भी हमारे यही बताते हैं, राम माने आराम। राम हमारे जीवन में आ जाए तो आराम में कभी हमारे खलल ना पड़े, क्योंकि मेरी नैया के तो राम खेवैया, तो हमें डर काहे का। केवट लेकर के जा रहे थे राम को बिठा करके कि मेरी नाव में चढ़े भगवान रघुराई, तो हमें डर नहीं है। हमारे गुरु बताते हैं कि देखो तुम राम के हवाले अपनी गाड़ी छोड़ दो, वो तुमको पार ही करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम सब मेरे ही हृदय के से उपजे हुए हो, मेरे ही संकल्प से सब लोग आए हुए हो। सारी सृष्टि में मैं ही मैं हूँ, तुमने मुझको भुलाया है, बिसराया है, इसी की सजा के लिए तुम रोते हो, चिल्लाते हो, परेशान होते हो कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, जहाँ तुम भूले हो बस वहीं से जाग जाओ तो तुमको तुरंत ही आराम आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। रामनवमी का मतलब यही है, भगवान के कीर्ति का बखान करो। सत्संग की कितनी महिमा भगवान ने रामायण में बताई हुई है कि सबकी ममता ताक बटोरी, बांध एक मेरे पगडोरी। सब जगह पे से ममता हटा करके भगवान के चरणों में प्रीति करो तो तुमको आराम आ जाए, सुकून आ जाए, शांति आ जाए। जिसने राम के हवाले सब कुछ सौंप दिया है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक राम ही सच्चा हमारा मित्र है, आराम देने वाला, सुख शांति देने वाला। गुरु हमको यही रोज सिखाता है कि राम से प्रीति करो। राम स्वयं परमात्मा है कि देखो कर्तव्य के लिए उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। एक राजकुमार होकर के वन वन भटकते रहे, लेकिन कभी भी किसी की बुराई नहीं की, कभी कहीं पर कुछ कहा नहीं। एक बार जब जा रहे थे भगवान राम वनवास में, तो जब केवट के वहां पहुंचे, रात बिताई वहां गांव के उनके बाहर, राज्य के बाहर, तो रात में केवट कहने लगे बताओ क्यों निकाल दिया कि कहीं ने इनको अपने महल से, क्या जानती थी कि इनका कोई है नहीं, इसलिए हम लोग ये राज्य जो करते हैं। अब अपनी राज्य के साथ में हम अपने जितने भी सैनिक हैं, जितने मेरे जो मेरे साथ में जितने मंत्री हैं, उनको सबको ले जा करके हम जाएंगे, भरत पर आक्रमण कर देंगे कि ये जान ले कि उनका कोई क्या है नहीं, हम बैठे उनके मित्र हैं, उनको चाहने वाले, उनके लिए हम प्राण तक देने वाले। लक्ष्मण से कहने लगे, तो लक्ष्मण जी ने यही कहा नहीं, उनको कोई दुख नहीं है, जंगल में आने से दुख तो हम लोगों को महसूस होता है। हम जानते हैं कि हम के साथ बुरा हुआ, लेकिन वो कहाँ बुरा मानते हैं, वो तो कहते हैं इसमें भी भलाई है। कि राम ने कहा पिता ने हमको तो फिर अयोध्या का राजा बनाया था, लेकिन माता कैकेयी ने हमें विश्व का राजा बना दिया, और सब संत ऋषियों मुनियों के दर्शन करने को मिलेंगे। अब वनवास दंडक में हमको रहने को मिलेगा, कहाँ ऐसी हवा मिलती, कहाँ ऐसा वातावरण मिलता, कहाँ ऐसा हमको समय बिताने को मिलता। ये बहुत बड़ी उनकी कृपा है हमारे ऊपर। ऐसे सुंदर भाव के कारण ही राम को सब कोई प्यार करता। उस कहा भी है कि जिसको ऐसी जिसकी वाणी में, जिसके हृदय में नम्रता हो कि दुश्मन को भी प्रीति कर पाए, वही राम का सच्चा शिष्य है, वही राम का प्रेमी है, वही राम का प्यारा है। और जिसने ऐसा स्वभाव नहीं बनाया, ऐसी अपनी आदत नहीं बनाई, पढ़ते तो रामायण है लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं, बोलते तो हम राम की बातें हैं लेकिन अपने द्वेष को नहीं खत्म करते हैं। तो यही गुरु कहते हैं यही तुमको दूर किए हुए है। लेकिन अगर हम सच्चे राम के भक्त हैं तो राम को अपने हृदय में लाएं, अपने साथ में जो रहते हैं उनमें देखें कि सभी में एक राम के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। सीता राम की जय।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन